पैसा पैसा। यीशु ने क्या कहा पता है? लूका 6:24 में लिखा है परंतु हाय। ये शब्द हाय, ये जो है ना, इसको कहते हैं धिक्कार, इसको कहते हैं श्रापित। कहता है परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। तुम इस पृथ्वी पे, कम ऑन गेट रेडी। मैं किसी अच्छी आशीष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी आशीष किस काम की? 40 साल जंगल में आशीष के चक्कर में ही फंस गए ना साहब। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि आपके पास में अच्छा घर ना हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। 4 वक्त की रोटी, अच्छा कपड़ा, आपके पास में अच्छे फैमिली, या आपका पास में बैंक बैलेंस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन पूरी जिंदगी का फोकस वही क्यों? पूरी जिंदगी का फोकस वही क्यों? मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पैसा 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 पैसा। किसी से भी बात करते हो पैसा, आंखों में पैसा, दिमाग में पैसा, आपका ज़मीर पैसा। पैसों के लिए धोखा, पैसों के लिए चीटिंग, पैसों के लिए लालच, पैसों के लिए झूठ, रिश्ते तोड़ना, पार्टनर को धोखा देना, उसके साथ दगाबाजी करना, पैसे 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 के चक्कर में। लिखता है परंतु, लिखता है उस पर हाय। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति को यीशु कहते तुम पर हाय, तुम धनवानों पर हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। और इसका कनेक्शन मुझे मिला लूसीफर से। कहां लिखा है? लूका 4:6 में। आपको पता है इसने यीशु के पास आकर क्या कहा? उसने कहा, किसने? लूसीफर ने, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया। मैं जैसा जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। मैं किसी को भी बिल गेट बना दूंगा, लूसीफर शैतान। मैं किसी को भी टाटा अंबानी बना सकता हूं। मैं किसी को भी लंदन का प्रिंस या प्रिंसेस बना सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में स्टार बना सकता हूं। मैं किसी को भी शाहरुख खान, सलमान खान बना सकता हूं। मैं किसी को भी माइकल जैक्सन जैसा हीरो जो मर चुका है हिट कर सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में यूट्यूब का स्टार बना सकता हूं। अब आप सोच के देखिए, इस पैसा कहां से आता है इसके पास? संसार का सुख विलास का ऑथर कौन है? लूसीफर। पार्टी, नशा, बियर, हर चीज का ऑथर कौन है? लूसीफर। इसके पास से आता है। तो ये यीशु ने कहा परंतु हाय तुम धनवानों पर। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि जो भी इसके द्वारा पैसे लेकर जो धनवान बनता है, उसकी जिंदगी पे धिक्कार है, उसकी जिंदगी पे धिक्कार है। वापस कहता पैसे के चक्कर में नहीं जाना, पैसे के चक्कर में अपनी अनंत काल का जीवन नाश नहीं करना। मैं अभी ईसाइयों से बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनों से बात कर रहा हूं। पास्टर डैनियल, आप कहना क्या चाहते हैं? बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो पास्टर, जो प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर, बाइबल टीचर, खुद को पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट कहता है, मैं उन सबको आज के मैसेज से एक वार्निंग देना चाहता हूं कि पैसे का प्रचार करना बंद करो, आशीष का प्रचार करना बंद करो, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करना बंद करो, यीशु की सही शिक्षा का प्रचार करना शुरू करो। क्योंकि ये आशीष का प्रचार नरक की पिट से आता है, लूसीफर के बैंक से आता है, लूसीफर की जबान की भाषा है ये। अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। आप अमीर बन सकते हैं? खत्म हो जाओगे। पैसा कौन देना चाहिए? परमेश्वर। आशीष कौन देना चाहिए? परमेश्वर। बाइबल खुद कहती है मत्ती 6:33 में, वो क्यों नहीं सिखाते कि पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें प्रभु देगा, बाकी चीजें प्रभु देगा। तो वापस कहता मुझे, मैं एक दिन एक प्रचार करूंगा, मसीह मंथन वालों अगर आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक दिन प्रचार करूंगा। क्या प्रचार होगा पता है? मुझे बाकी प्रचारक पसंद क्यों नहीं करते, उसके 7 पॉइंट या 10 पॉइंट ऐसा कुछ प्रचार करूंगा। मुझे नहीं करते पसंद, और मुझे रद्दी पसंद, रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ता, लीस्ट बॉदर नहीं करता मैं तुम लोगों की। और मेरे अगेंस्ट में जो वीडियो बनाते, तुमको तो प्रभु देख लेगा न्याय के दिन। वो तो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं वापस कहता हूं, पैसे का प्रचार जो भी करता है, जितने मसीह लोग देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, अभी जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, 2000 के ऊपर है, 2000 या 2100, 2150 लोग देख रहे हैं अभी। इनको कभी नहीं सुनना, ये इनका झूठ है। लूसीफर कहता है मैं जिसको चाहता हूं उसको रिच बना देता हूं, मुझे अपने आप को दे दो, मुझे वर्शिप करो, मुझे अर्पण करो। संसार किसके पीछे भाग रही है बताइए?
मैं सब अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी सबसे बात कर रहा हूं। किसके पीछे भागती है बताइए? बच्चा पैदा होता नहीं है कि मांगना शुरू करता है, मरते दम तक मांगता रहता है। बचपन में माँ से मांगता है, बड़े होने के बाद में भाई बहन से मांगता है, फिर पति पत्नी से मांगता है, फिर बच्चे बूढ़ा होकर बच्चों से मांगता है, और आखिर में मट्टी दो मांगता है। मट्टी दो या तो जला दो। पूरी जिंदगी इंसान सिर्फ मांगता है, मांगता है, मांगता है। कभी दूध, कभी कपड़ा, कभी पैसा, कभी ये कभी वो, और पूरी जिंदगी खुद की सोचता है, खुद की। मुझे क्या मिलेगा, मैं कहां रहूंगा, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा रोटी, मेरा मकान। बताइए ऐसी जिंदगी कौन देता है? शैतान। ऐसी जिंदगी। लेकिन यीशु क्या कहता है? देख लो, लिखा है परंतु हाय तुम पर, तुम धनवानों पर। ऐसा क्यों? मसीह लोगों समझो बात को, ऐसा क्यों? पूरे बाइबल में धनवानों और धन को लेकर बहुत सी घटनाएं पढ़ने में मिल जाएंगी। जक्कई क्या था? धनवान। क्या समझा? यीशु जो मेरे घर आया वो पैसे से बढ़कर है। फेंक दिया पैसा, दे दिया गरीबों को। लेकिन ठीक उसके पहले मत्ती 19 में एक लड़का जवान रिच यीशु के पास आता है। अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने कहा कि ठीक है, अगर अनंत काल का जीवन चाहिए, पैसा गरीबों को बांट दे, खुद को खाली कर, जीरो, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन आपको पता है वो व्यक्ति लौट गया, नहीं चला यीशु के पीछे। उसको किसने बर्बाद किया? पैसे ने। एलीशा का नौकर गेहजी, अच्छा खासा जिंदगी, लेकिन उसको किसने बर्बाद किया? पैसे ने। ऐसी कितनी कितनी घटनाएं यीशु के टाइम पे, पैसे वाले, पैसे वाले। और आज भी चल रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा, अमेरिका का वीजा, अमेरिका से बात याद आया। एक वक्त था साहब, लोग विदेश घूमना चाहते थे। अभी 2 साल पहले, मुझे यहां का वीजा दे दो, मुझे वहां का वीजा दे दो, मैं यहां घूमना चाहता हूं, मैं वहां घूमना चाहता हूं। आपको पता है अभी क्या हो गया? अभी पूरी की पूरी शहरों की बैंड बजी हुई। अब कोई नहीं जाना चाहता अमेरिका, क्योंकि वायरस वहां है। अभी कोई नहीं जाना चाहता पेरिस। पहले शादी कहां करेंगे? पेरिस में। शादी कहां करेंगे? लंदन में। अब घूम के बता बेटा, मेरे बेटे की शादी लंदन में, मेरी बेटी की शादी पेरिस में, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है। अब बताओ 2 साल के अंदर सब ठप, सब ठप, सब ठप। जो रोडपति, माफ करें, जो करोड़पति हैं, उन तक को मौत नहीं छोड़ रही है वायरस, कोरोना वायरस। सबकी हालत खराब है। यस और नो? बड़ा शौक था ना पैसा कमाने का। आप बताओ क्या काम आ रहा है पैसा? तुम सिलेंडर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, उसको नहीं खरीद पा रहे हो। तुम्हारा पैसा किस काम का? तुम्हारी मां मर गई ना, इसी चक्कर में। तुम्हारा बाप मर गया ना, इसी चक्कर में। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, जवान लड़का लड़की मर गए, इसी चक्कर में। पैसा कितना था तुम्हारे पास, लेकिन तुम एक सिलेंडर नहीं खरीद सके ऑक्सीजन का। तो ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ सिग्नल दे रहा है, ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ इशारा दे रहा है। उसको समझो। अब तक जो मर गए उसके लिए तुम माता मनाओ, फेसबुक व्हाट्सएप पे रेस्ट इन पीस लिखो, RIP। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, क्योंकि वो तो गए। लेकिन अगर तुमको इससे कोई मैसेज मिल रहा है, आज के इस वीडियो से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, तो सुधरो, सुधरो, सुधरो। बात को समझो ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पौलुस क्या कहता, देखो 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में वचन 3 में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, यह है सच्चा प्रचारक, यह है पौलुस। और इसी का प्रचार, उसी की बातों को लेकर मैं आपके बीच में आज रख रहा हूं। कहता है तो वह अभिमानी हो गया, उसे कुछ नहीं, वह कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसने डहा, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह वचन 5, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं, लाल में, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बेचैनी कपड़े याद आ गया, मलमल के कपड़े याद आ गया। ऐसे कपड़े पहनो, पादरी के कपड़े, बिशप के कपड़े, अपोस्तल के कपड़े, अपोस्तल का डिग्री, अपोस्तल प्रॉफिट का डिग्री ऐसे लगा लो और फेसबुक और यूट्यूब पे आओ और अपने अपने अकाउंट डिटेल बांटो और पब्लिक को उल्लू बनाओ और पैसे खूब कमाओ। भक्ति का भेष धरेंगे क्यों? कमाने के लिए, कमाने के लिए।
यूट्यूब पे इनका चैनल क्यों चलता है? क्योंकि लिंकअप करके रखा है, पैसे वहां से कमा लेंगे। चर्च को दशमांश के नाम पे खूब डरा के रखा है, अगर नहीं दिया तो तुमको श्राप आएगा, तो डर के मारे वो तुमको पैसे देते हैं और तुम उसको लेकर एंजॉय कर रहे हो। लेकिन भैया अब ये 2 साल से परमेश्वर ने तुम्हारी भी खटिया हिला दी है। बोला अब समझो बात को, अब समझो बात को। मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। जिसको पसंद आता है वो सुन सकता है, जिसको नहीं आता नमस्ते। नरक में मुलाकात होगी जब हम लाजर की तरह स्वर्ग में होंगे, वहां से तुमको बात करेंगे। वचन 6 लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आपको यहां पृथ्वी पे क्या कमाना है? भक्ति। आपको पृथ्वी पे क्या कमाना है? पवित्रता। आपको इस पृथ्वी पर क्या कमाना है? कैरेक्टर। आपको इस पृथ्वी पर क्या कमाना है? परमेश्वर की नजदीकता। लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते। क्या लाए थे? बादशाह सिकंदर क्या लाया था? पूरी दुनिया जीती, लेकिन क्या लेकर गया? खाली हाथ। लिखा है वचन 8 में, यदि हमारे पास खाने पहनने को हो उन्हीं पर संतोष करो। मैं तो कह रहा हूं ना, आपके पास में 4 वक्त का, 2 वक्त का, 3 वक्त का रोटी, कपड़ा, खाना, मकान आपके पास में, बस संतुष्ट रहो। पैसे के चक्कर में मत भागो, पैसे के चक्कर में मत भागो। वचन 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबाती है। ये विनाश का समंदर कौन है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय कहते हैं, आग की झील, जहां धनवान अभी पड़ा है, जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूं। वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपए का लालच, रुपए के पीछे भागने वाला इन सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो पैसा जो नरक से आता है, लूसीफर के पॉकेट से आता है, जो तुमको अमीर बनाता है, कहता है बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को उन विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। वचन 11 पर, हे परमेश्वर के जन, लिखा है तू भाग। शब्द पे ध्यान दिया है, परमेश्वर का जन तुझे ऐसी शिक्षाओं से, ऐसी बातों से, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मुंबई, नागपुर, पुणे, पंजाब, ऐसे प्रचार करते हाउ टू बी ए रिच। परमेश्वर का वचन कहता है भाग भाग भाग। तुझे ऐसे प्रचारकों से भागना है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तुम जितने सुन रहे हो जो पैसे का प्रचार करता है, भागो। तुमको नरक में डालने वाले ये लोग, तुमको बिगाड़ देंगे। जो धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर लिखा है, तू इनसे भाग और प्रभु का पीछा कर। वचन 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घेर ले जिनके लिए तू बुलाया गया है। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था मैं तुझे, परमेश्वर को जो सब कुछ जीवित रखता है, उस यीशु की गवाही करके, जिसने पेंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था कि मैं यहां का राजा नहीं हूं, मैं वहां का राजा हूं। उस राज्य का जिसने अंगीकार किया था। वचन 14 कहता है कि तू हमारे प्रभु मसीह को प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। अपने प्रचार को ठीक करो, प्रचारको, अपने प्रचार को ठीक करो। बिशप और अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, तुम जो भी हो, पंजाब या गुजरात या फिर कर्नाटका या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मुंबई, महाराष्ट्र, अपने प्रचार को ठीक करो। इसको ऐसा प्रचार करो, पैसों का प्रचार नहीं, सच्चाई का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। जब दुनिया, मुझे माफ करिए आज थोड़ा टाइम जाएगा, लिखा है जब दुनिया और दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है तो परमेश्वर उसकी बातों से नफरत होने लगती है। यस और नो? मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको आंकड़ा दिखाते रहो। वंडरफुल जीसस। फिर रिपीट करता हूं, लिखा है जब दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगती हैं तो परमेश्वर और उसकी बातों से नफरत होने लगती है। परमेश्वर से भी नफरत, परमेश्वर की बातों से नफरत और उनके प्रचारकों यानी मुझ जैसों से भी नफरत। यही वजह है कि डैनियल राज का वीडियो मत देखो, डैनियल राज की वीडियो व्हाट्सएप पे मत डालो। अभी पंजाब के ग्रुप वालों ने डाला था, मेरे को बोला था कि देखो सच्चे खरे उपदेशकों की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई है, सताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? पौलुस पतरस को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? हम लीस्ट बॉदर नहीं करते, तुम्हारी रद्दी भर भी चिंता नहीं करते कि तुमको क्या पसंद आता है। हम वो प्रचारक नहीं बनेंगे ना जो तुमको पसंद आता है, हम वही प्रचारक बनेंगे जो यीशु को पसंद आता है।
मैं कुछ चीजें और कह दूं, शायद आखिरी में भी कहूंगा, लेकिन अभी कह देता हूं अगर आखिरी में भूल जाऊं। आप जितने भी मसीह लोग हैं, अपनी व्हाट्सएप बनाओ। आपका नाम अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन, अनिल, साउंड डॉक्ट्रिन, सुनील, साउंड डॉक्ट्रिन, अनीता, साउंड डॉक्ट्रिन, सुनीता, अनीता, कविता, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस पर मुझ जैसे खराब प्रचारकों का, सिर्फ मुझ जैसे खराब प्रचारकों का जो 10% है, उन्हीं की वीडियो डालो, उन्हीं की वीडियो डालो। ये लोग कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति की वीडियो मत भेजो, तो मैं कहना चाहता हूं कि नमस्ते करो और उनको कहो कि ठीक है, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। जो अन्य भाषा में बात नहीं करते, जो टंग्स पे बात नहीं करते, जो टाइट एंड ऑफरिंग के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, जो किसी प्रकार का पवित्र आत्मा को लेकर अपमान की बातें नहीं करते, नीचे गिरा, उठा पटक, लाफिंग स्पिरिट, स्लेइंग द स्पिरिट, ऐसे किसी भी बकवास की बातों को नहीं करते, ऐसों के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उनकी वीडियो खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए, फेसबुक पे चलाइए, लाइव चलाइए और यूट्यूब चैनल पे खुद भी प्रचार करिए। सिस्टम बदलना होगा दोस्तों, अगर दुनिया को बचाना है ना तो सिस्टम बदलना होगा। मुझ जैसे 10% वालों को अब अपनी आप तैयारी करनी होगी। मैं यही वजह से तो मसीह मंथन स्टार्ट किया था और मुझे खुशी है कि काफी तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो लिखा है कि जब दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है तो परमेश्वर उसकी बातों से नफरत होने लगती है। लूका 16:13, यीशु ने इसी चैप्टर में जिसका जिक्र करा था ना, लाजर धनवान, यही वो चैप्टर है। कोई दास, लिखा है कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये 2 स्वामी कौन है मैं बताऊंगा। लिखा है कोई भी दास, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, मैं सबसे बात कर रहा हूं। लिखा है कोई भी दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर, ये देख लो, एक से बैर दुश्मनी, दूसरे से प्रेम प्यार, किससे नफरत, किससे प्यार, किससे बैर, किससे प्रेम, जिसको वो प्यार करता है तो वो 2 स्वामी में से कौन है मैं बताऊंगा। लिखा या एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, अब पता चल गया 2 स्वामी कौन है। क्या बात है दोस्तों। इस पृथ्वी पे परमेश्वर का दास पौलुस, यीशु मसीह खुद कहते हैं पैसा है दूसरा परमेश्वर। लाजर नरक क्यों पहुंचा? पैसे के चक्कर में। पैसे ने उसको क्या किया? बिगाड़ दिया। उसके 5 भाइयों का डर क्यों है? क्योंकि पैसे के चक्कर में उसको भी बिगाड़ देंगे। तो नरक से आवाज क्या आई कि मेरे 5 भाई हैं, वो यहां ना पहुंचे। मैं आपको बता दूं, सब प्रकार की बुराई का जड़, सब प्रकार की बुराई का जड़ कौन है? पैसा। पैसे का लोभ, पैसे का लोभ, दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसा पैसा किस काम का, मसीहों तुमसे बात कर रहा हूं अभी, ऐसा पैसा किस काम का कि तुमको परमेश्वर का दुश्मन बना दे और पैसे का सेवक बना दे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम किसके सेवक बनना चाहोगे, परमेश्वर का या पैसे का? अब आप सोचिए, अगर आप पैसे के सेवक हैं आपको आप परमेश्वर से नफरत करोगे। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं आप पैसे से नफरत करोगे। यही तो मैं कर रहा हूं अभी, यही तो मैं कर रहा हूं। और यही वजह है कि ऐसे प्रचारक मुझे पसंद नहीं करते। लीस्ट बॉदर